अस्सलाम वालेकुम, मैं हुबीना एंड वेलकम टू माय स्टिचिंग स्टूडियो। तो स्टूडियो में हम बना रही हैं ये कॉर्ड सेट। इसकी ये जिसमें ट्राउज़र भी है और टॉप भी है। तो ट्राउज़र की वीडियो ऑलरेडी अपलोड है। 3 से 3.5 साल की बच्ची के लिए ये मैंने बनाया है। आज हम देखेंगे कि हमने इसका टॉप किस तरह से बनाना है, इस पर एम्ब्रॉयडरी कैसे करनी है अपनी ऑटोमेटिक मशीन के साथ, और इसकी कटिंग और स्टिचिंग कैसे करनी है। अगर ट्राउज़र की वीडियो आपने नहीं देखी तो उसका लिंक मैं नीचे शेयर कर दूँगी, आप ज़रूर देख लीजिएगा। इस क्वार्ट सेट को बनाने के लिए मैंने प्रिंट फैब्रिक लिया था 1 मीटर, और ये प्लेन फैब्रिक फ्रिल वगैरह लगाने के लिए लिया था तकरीबन 10 इंच। ट्राउज़र का पीस मैंने अलग कर लिया था, और ट्राउज़र मैंने पिछली वीडियो में आपको बनाना बता दिया था, और उसमें फ्रिल वगैरह कैसे लगाते हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको बता रही हूँ कि मैंने तकरीबन 21 इंच लंबा पीस लिया था, और उससे उसको अलग कर। तो इसकी लंबाई हमारे पास टॉप का पीस है, तो टॉप 16 इंच और नीचे फ्रिल लगानी है चूंकि, तो ये 3.25 इंच के करीब है इसकी लंबाई। और चौड़ाई इसकी जो है वो 17 इंच है, यानी डबल की हुई है, तो ये 34 इंच है इसकी फ्रिल की जो चौड़ाई है। अब सबसे पहले मुझे यहाँ पे जो है वो चौकोर नेक बनाना है। तो मैं यहाँ पर ऊपर से इसकी चौड़ाई मैंने 5.5 इंच रखी है, लंबाई इसकी 8.5 इंच है, और नीचे से यहाँ पे चौड़ाई जो है मैं 5 इंच रखूँगी। और इसको अब लाइन को मिला दूँगी, तो सारे मार्क्स जो हैं मैं मिला के यहाँ पे कटिंग कर लूँगी। तो फ्रंट बैक दोनों पे ही मैं कटिंग कर रही हूँ। और अब जो प्लेन फैब्रिक है वो लेंगे, और ये देखिए इस तरह से चुनट आ जाएंगे इसमें। तो मैं उसी के जितना लंबा लेके इसको ऐसे काट लूँगी, दरमियान से भी इसको काट लूँगी मैं। एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने यहाँ से अलग कर दिया है क्योंकि थोड़ा सा वो आगे से था। दरमियान से भी काट लिया है क्योंकि दरमियान में हमें बटन पट्टी बनानी है, और इसकी भी मैं ये पट्टियाँ काट लूँगी इस तरह से, क्योंकि हमें एम्ब्रॉयडरी करनी है तिरछी, तो बटन पट्टियाँ हम अलग से लगाएंगे। और इसी तरह से ये बैक का फैब्रिक भी मैं इसी जो मैंने कटिंग की है मिडल में से, उसी में से मैं बैक का फैब्रिक निकाल रही हूँ इस तरह से। ये देखिए इसको ऊपर रख के उसकी के बराबर कटिंग कर लिया। और कंधे की कटिंग जो है वो मैं बाद में करूँगी जब इसको जोड़ लूँगी, क्योंकि फिर वो कम ज़्यादा ना हो जाए, तो इस तरह से फिर मुश्किल होती है। अब ये देखिए जो हमने फ्रंट के लिए काटा था ये प्लेन फैब्रिक, उस पर मैंने तिरछी लाइनें लगा ली थी पेंसिल की हेल्प से और स्केल की हेल्प से। तो इसी के ऊपर मैं जो है डेकोरेटिव स्टिच के साथ एम्ब्रॉयडरी करूँगी। तो इस तरह से तिरछी तिरछी लाइनें लगा के जो है वो आपके पास भी अगर ऑटोमेटिक मशीन है तो आप उससे भी कर सकती हैं, हाथ से भी एम्ब्रॉयडरी कर सकती हैं। और इसके अलावा आप जो है यहाँ पर लेस भी लगा सकती हैं, प्लीट्स डाल सकती हैं, मतलब बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं। तो ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है ना एम्ब्रॉयडरी। तो घर में इस तरह से आप के पास अगर ऑटोमेटिक मशीन है तो आप बड़ी आसानी से कपड़ों को डिकोर कर सकती हैं विदाउट एनी लेस। तो एक साइड मैंने तैयार कर ली थी, अब दूसरी साइड तैयार करनी है। तो मैंने इसके नीचे पेपर रखा है, आप पेपर बुकरम पेस्टिंग बुकरम भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने पेपर रख के इस तरह से किया है। अब ये ध्यान दीजिएगा कि मैंने दूसरी साइड पे जो है तिरछी लाइनों को मिडल में से शुरू किया है जहाँ पे बटन बैंड बनाना है। तो इस तरह से जो है वो सिमेट्रिकल आती है एम्ब्रॉयडरी। ये देखिए दोनों का रुख जो है वो एक तरफ ही है। तो इसी तरह से मैं इस साइड पे भी इस तरह से तिरछी तिरछी एम्ब्रॉयडरी कर लूँगी। तो इस तरह आप घर में बहुत ही आसानी से बच्चों के खूबसूरत फ्रॉक वगैरह बना सकते हैं एम्ब्रॉयडरी करके। मैं आइंदा भी आपको बहुत इस तरह का यूज़ बताऊंगी कि आपने मशीन को यूज़ करते हुए किस तरह से जो है वो एम्ब्रॉयडरी करनी है। तो दोनों साइड की एम्ब्रॉयडरी हमारी हो गई थी। अब हम सबसे पहले इसकी का जो पेपर लगा हुआ है उसको उतार देंगे। तो पेपर मैंने उतार लिया, और अब मैंने वो जो पट्टियाँ काटी थी बटन पट्टी बनाने के लिए, वो यहाँ मिडल में मैं नीचे की साइड रख रही हूँ, और यहाँ पर सिलाई के साथ इसको जोड़ दूँगी। ये देखिए मैंने ये सिलाई कर दिया। अब ऊपर की तरफ मोड़ के डबल फोल्ड करते हुए इसको इस तरह से मोड़ते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। बिल्कुल एज पे सिलाई लगाएं।
इस तरह से। और अब इसके ऊपर जो है इसके किनारे पे भी एक सिलाई लगा लेंगे ताकि अच्छी नीट लुक आ जाए। अब दूसरी साइड पे भी मैं इसी तरह से पट्टी लगा के इसको तैयार कर लूँगी। तो मैंने दोनों साइडें तैयार कर ली हैं और इनको इस तरह से मिलाते हुए जो है बटन पट्टी को ऊपर नीचे रखते हुए इस तरह से सिलाई मिडल में लगा ली है। और अब इसको हम ज्वाइन करेंगे टॉप के साथ। तो टॉप मैंने ले लिया है और जो चौकोर हमने दरमियान में से काटा था वहाँ पर मैं सिलाई लगा के चुने डालने के लिए बखिया लगा लूँगी, मोटा बखिया। मुझे इसी तरह से चुनट डालना अच्छा लगता है और आसान भी लगता है। आपको जैसे भी सही लगता है आप उस तरह से चुने डाल सकते हैं। तो ये देखिए मैंने चुने खींच ली थी, चुनों का धागा खींच लिया था। और अब जो योक हमने तैयार किया था फ्रंट के लिए उसको हम लेंगे और यहाँ पे मैंने कट लगाया हुआ था उसको मैं लेके तो यहाँ पर ऐसे सिलाई लगाऊंगी। पहले मैं मिडल वाली जगह पे सिलाई लगाऊंगी, फिर मैं साइडों की सिलाई लगाऊंगी, क्योंकि अगर आपका मिडल अच्छे तरीके से अटैच हो जाता है ना तो फिर जो है आपके लिए कोई मसला नहीं रहता। तो इसको अच्छी तरह से अटैच कर दूंगी चुनों को एक जैसा करते हुए। अच्छा, इस तरह से चुने डालने में ना बड़ा आपको सहूलत रहती है कि आप आसानी से जो है वो उसको एडजस्ट कर सकते हैं इसके हिसाब से, अपने कपड़े के अपने फैब्रिक के हिसाब से। अब साइड पे सिलाई लगा लिया मैंने कट दे के। अब दूसरी साइड पे भी इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे मैं एक पहले छोटा सा कट दूंगी और फिर उसके बाद इसको मैच करते हुए मैं सिलाई लगा दूंगी। तो इस तरह से जो है योक अगर आप जो है उसको अटैच करते हैं तो बहुत ही आसानी से ये अटैच हो जाता है। तो ये देखिए हमारा दरमियान में मिडल में योक ये लगकर तैयार हो गया और कितना नफीस बना है ना। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अब देखिए इसको मैं इस तरह से डबल फोल्ड कर लूँगी किनारे को मैच करते हुए और नीचे लेस को भी मैच कर लूँगी। नीचे मैंने लेस लगाई थी, ये मेरे पास घर में ही पड़ी थी। अब बैक साइड का भी पीस लेके इसको भी इस तरह से यहाँ पे रख लूँगी। और ये थोड़ी सी मैंने पट्टी का हक रखा है क्योंकि इसने ओवरलैप होना है, तो इसलिए इसको पट्टी को थोड़ा सा पट्टी की साइड पे बढ़ा के रखेंगे। 5.25 इंच पे मैंने निशान लगाया था तीरे का और तकरीबन 5.5 इंच पे लंबाई पे मैंने निशान लगाया था कंधे का और 6.5 इंच पे निशान लगाया था इसके चेस्ट का और कमर का निशान 5.5 इंच पे। इन निशानों को मैं सारों को मार्क्स को मिला लूँगी और इसके ऊपर जो है कटिंग कर लूँगी। अब इसको गुलाई दे दी है मैंने इसके कंधे की। 1/2 इंच रखा था मैंने तीरे का थोड़ा सा तिरछा करने के लिए, तो इनके निशानों के ऊपर मैं काट लूँगी इस तरह से। ये देखिए कटिंग हो गई। अब इसके जो है नेक की कटिंग करनी है तो 3 इंच मैं रख रही हूँ नेक की गहराई। वैसे 2.5 इंच रखते हैं लेकिन 3 इंच इसकी वो चौड़ाई रखूँगी, 3 इंच की गहराई, क्योंकि पट्टी में ओवरलैप होना है तो फिर गला तंग हो जाएगा। तो थोड़ी सी कंधे की कटिंग जो है उसको गहरा कर लेंगे फ्रंट साइड की और उसके बाद जो है बैक का गला भी काट लेंगे। तीरे का निशान मैंने पिछले गले के साथ मैंने निशान लगा लिया था और 1.5 इंच जो है वो गहरा इसको रख लिया था। तो जितना पिछला गला था उतना ही उसको चौड़ाई के ऊपर निशान लगा के 1.5 इंच गहरा रख के काट लिया था। 2 इंच पे मैंने जो है ये लगाई है लेस, जो जॉइंट लेस होती है वो मेरे पास घर में ही थी, तो मैंने कहा चलो इसको थोड़ा सा अच्छा डेकोरेट कर लेते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमारी कटिंग हो गई है। नीचे फ्रिल लगनी है और ये देखिए इस तरह से चुनट्स आएंगी। अच्छा, स्लीव की लंबाई ली थी मैंने 6 इंच और इसकी चौड़ाई ली थी मैंने 15 इंच। स्लीव काट लेंगे। स्लीव के लिए मेरे पास ये प्लेन फैब्रिक की था। 2 इंच पे मैंने इसका निशान लगाया है जहाँ तक हमने कंधे की कटिंग करनी है और इसको हमने इस तरह से फोल्ड करके इसमें इलास्टिक डालना है। तो अब इसकी इस तरह से कटिंग कर देंगे। इस तरह से इसकी ज़्यादा गहरी कटिंग करें तो पफ बहुत ही अच्छा आता है। मैंने कट्स लगा लिए हैं जहाँ से मैंने चुने डालनी है, जहाँ तक वहाँ चुने डाली हैं वहाँ मैंने कट्स लगा लिए थे। अब देखिए सबसे पहले शोल्डर को जॉइन कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो शोल्डर की सिलाई लगा लेंगे सबसे पहले। दूसरी साइड के शोल्डर को भी सिलाई लगा लेंगे।
तो ये देखिए शोल्डर हमारे ज्वाइन हो गए हैं, जुड़ गए हैं। अब उसके बाद जो है मैं स्लीव तैयार करूँगी। तो स्लीव को इस तरह से मोड़ूंगी और इसमें इलास्टिक डालूँगी। तो इलास्टिक के मुताबिक ही मैं इसको ऐसे रख के मोड़ लूँगी और सबसे पहले जहाँ इलास्टिक रखा था वहाँ पर मैं पहले सिलाई लगाऊँगी, ताकि जब हम इलास्टिक को खींचें तो हमारा इलास्टिक निकले नहीं। और अब इसके साथ साथ इलास्टिक के साथ साथ जो है मैं सिलाई लगाऊंगी। आपने ये ध्यान रखना है कि जो सिलाई है वो इलास्टिक के ऊपर ना आए, वरना जब हम इसकी चुन्नी खींचेंगे तो इलास्टिक को खींचेंगे तो जो है वो इलास्टिक नहीं आगे को जाएगा, चुन्नी नहीं बनेंगी। तो आप ये भी कर सकते हैं कि पहले इसको फोल्ड कर लें और फिर बॉबी पिन की हेल्प से जो है आप इसमें इलास्टिक डाल लें। मैंने इलास्टिक को थोड़ा सा खींच लिया था और थोड़ा सा मोड़ के देखा था कि ये कितना है, और ये तकरीबन था तकरीबन 8 इंच के करीब। और यहाँ से भी मैं इसको ऐसे पक्का कर लूँगी सिलाई लगा के, ताकि हमारा इलास्टिक कहीं अंदर ही ना चला जाए। तो इसको भी मैंने सिलाई लगा ली थी। अब यहाँ पर मैं जो है बखिया बड़ा करके यहाँ पे सिलाई लगा लूँगी, जहाँ पे हमने पफ बनाना है स्लीव का। आप चाहें तो प्लीट्स भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे इस तरह से चुने डाल के सही लगता है, बखिया लगा के चुने डालना सही लगता है, तो मैं इसी तरह से लगाती हूँ। इस तरह से जो चुने हैं वो तमाम उसमें स्लीव में फैल के आती हैं, तो बड़ी अच्छी लगती हैं। अब जो मिडल वाला कट है उसको हम जो शोल्डर की सिलाई है उसके साथ रखते हुए मैच कर लेंगे स्लीव को और टॉप को, और स्लीव को टॉप के साथ जो है वो जोड़ देंगे सिलाई के जरिए। साथ साथ चुनों को भी सेट करते जाएंगे, कहीं हमारी चुनें एक ही जगह पे इकट्ठी ना हो जाएं या ऊपर नीचे जो है वो कपड़ा ना आ जाए। तो इस तरह से चुने डालना बहुत ही आसान होता है और इसको सेट करना भी बहुत आसान होता है। तो ये देखिए कितना अच्छा पफ बना है ना। अब दूसरी साइड की भी मैं इसी तरह से स्लीव जो है वो लगा लूँगी। मैंने दूसरी साइड पे भी स्लीव लगा ली थी। अब फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो इसको शुरू करते हुए मैं जो है इसको 2-3 बार पक्का कर लूँगी, ताकि जो है बैक स्टिच करते हुए मैं पक्का कर लूँगी, ताकि यहाँ से खुले नहीं। और कंधे की सिलाई को भी ऊपर नीचे ओवरलैप करके इसको कर लेंगे। और फिटिंग की सिलाई करते हुए मैंने थोड़ा सा यहाँ से गुलाई कर ली थी, थोड़ा अच्छी फिटिंग आ जाए, तकरीबन 1 इंच के करीब। अब दूसरी साइड पे भी इसी तरह से फिटिंग सिलाई लगा लेंगे। तो मैं आपको सीधा करके दिखाती हूँ, ये देखिए। अब गले की पाइपिंग लगाएंगे। तो मैंने रेप पट्टी काट ली थी और इसको इस तरह से गले के ऊपर रख के पैर के मार्जिन से इसकी सिलाई लगाएंगे और हल्का हल्का सा हम इस रेप पट्टी को खींचेंगे, जिसकी वजह से जो है पाइपिंग जो है बहुत ही अच्छी लगती है और जब इसको हम मोड़ते हैं तो बहुत अच्छी मुड़ती है। पूरे गले में मैंने पाइपिंग लगा ली है। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको काट देंगे और इसको पहले किनारे से ऐसे फोल्ड करेंगे, फिर उसके बाद ऐसे डबल फोल्ड करते हुए सिलाई जहाँ हमने लगाई है उसके साथ साथ हम सिलाई लगा लेंगे, ताकि पाइपिंग अंदर की तरफ मुड़ जाए। तो अगर आप चाहें
तो आप इस पर तरपाई भी कर सकते हैं, और अगर आप बिगिनर हैं तो पहले इसको कच्चा कर लीजिए और फिर इसके ऊपर सिलाई लगाइए। तो इसी तरह पूरे नेक में इसी तरह से करते हुए सिलाई लगा लेंगे और पाइपिंग को अंदर फोल्ड कर देंगे। पक्का कर लेंगे। और ये देखिए कितना अच्छा गला हमारा बना है। अब नीचे मैंने फ्रिल लगाने के लिए फ्रिल तैयार कर ली थी, इसको नीचे से मोड़ दिया था और इसकी चुनें भी खींच ली थी। तो चुनें खींच के, धागा खींच के चुनें बना ली थी, और अब इसको हम सेट करते हुए टॉप के साथ सिलाई लगा देंगे। तो मुझे फ्रिल्स वगैरह लगाना बच्चों के फ्रॉक्स में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इससे थोड़ा सा एक तो लुक बहुत अच्छी आ जाती है, और दूसरा थोड़ा प्रिंसेस लुक आता है। जो बच्चे को पहनाया हुआ फ़्रॉक भी बहुत अच्छा लगता है। तो बच्चियों के फ़्रॉक में आप भी फ्रिल्स लगा लिया करें, उससे जो है वो फ़्रॉक जो है बहुत ही अच्छा लगता है। इस तरह से चुनट्स को एडजस्ट करते हुए मैं पूरे में सिलाई लगा लूँगी। तो टॉप के पूरे अराउंड मैंने फ्रिल जो है अटैच कर ली थी इस तरह से, इसकी चोनों को एडजस्ट करते हुए। तो ये देखिए, ये है इसका फाइनल लुक। इतना कितना अच्छा ये लग रहा है। बटन भी लगा दिए थे, इसकी पफ स्लीव कितनी अच्छी लग रही है, नेक कितना अच्छा बैठ के आया है, और ये इसका ट्राउज़र है। और यकीनन आपको यह पैटर्न अच्छा लगा होगा, और आप ज़रूर इसको ट्राई करेंगे। तो अपना और अपने प्यारों का रखिए बहुत सा ख्याल। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।